अब ये सोच रहे होंगे कि बेड पे रख के सब चीज़ें काटेगी तो बेड को गंदा करेगी, तो ये चीज़ें है तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास मेरे बेड का अलग से कपड़ा है, ये रहा सामान काटने के लिए, ये रहा मेरा अलग से कपड़ा जिस पे मैं रख के सारी चीज़ें काटती हूँ ताकि गिरे तो इसी पे गिरे और बेड पे कुछ रंगा ना हो और खाने पीने की चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा रख ली। ये देखो बेड का कपड़ा ये अलग से, तो इस कपड़े पे भी रख के मैं अभी काटूँगी। ये मैं ले आई हूँ टमाटर मिर्ची सारी चीज़ें सबको अच्छे से साफ करके क्लीन करके फिर धो के और फिर काटूंगी और फिर बनाऊंगी नमकीन चावल और बुद्धी और प्याज का रायता। ठीक है जी, हर हर माँ बात। बच्चा ये देखो अपना बनाना शेक इंजॉय कर रहा है, तो ठीक है जी, हर हर महादेव। मैं काट लेती हूँ ये सारी चीज़ें फिर बनाएंगे नमकीन चावल। ऐसा ही है हमारा, जब मन गए तब बना के खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइम टेबल है हमारा या कुछ भूख लगे उसी टाइम पे। हाँ बस सुबह शाम का तो ये है भी, चाय तो उठते ही चाहिए, खाना तो शाम को ही बनता है, बट जब मन करता है तब खा लेते हैं बना के। छुट्टी वाले दिन जो भी मन करता है, चाहे रोटी खाने का मन करता हो या फिर चावल बनाने का मन करता है या फिर मैक्रोनी बनाने का मन करता है, जो भी मन करता है बच्चों के हिसाब से जैसे भी करता है, तब मन किया जब भूख लगी तभी खा लेते हैं। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। मैं काट लेती हूँ ये सब चीज़ें। मैं आ गई रसोई में, मैंने चावलों की तैयारी कर दी है, नमकीन चावल वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया है, मिला दिए हैं मैंने, इसमें सारी चीज़ों की तैयारी कर दी है। ये देखो ये है हमारी दही जिसमें मैंने नमक और लाल मिर्च डाल दी है और इसको सिर्फ रफ करना है। ये है हमारे प्याज जो इसमें डालने हैं रायते में, ये टमाटर, ये आलू, ये प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सोयाबीन और ये हमारी मटर। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयारी कर दी है नमकीन चावल की। मैंने कुकर में तेल भी चढ़ा दिया जो गर्म होने के लिए तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। तो अभी जीरा डालने के लिए हमारा गर्म हो गया तेल, तो अभी साथ साथ में करते हैं नमकीन चावलों की तैयारी, जल्दी जल्दी प्रेपरेशन करते हैं। और मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा, ये है हमारा जीरा। इस बच्चे को फ़ोन पकड़ा तो दिया है पर ये परेशान ऐसे ही करेगा, इसको बोला यहाँ। मैंने जीरा डाल दिया है और ये मैं डाल रही हूँ लहसुन, क्योंकि तेल हमारा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और फिर मैं डालूँगी मिर्ची ताकि पक जाए हमारी मिर्ची भी। कुकर को मैंने काफ़ी टाइम से चढ़ा रखा था, तो ये तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है हमारा। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। इससे पहले मैं लेती हूँ कड़छी और इसको धो देती हूँ। ये मैंने धो ली है कड़छी। मिर्ची भी हमारी पक गई और लहसुन भी हमारी पक गई हैं। ये डाल दी मैंने प्याज। अब इसके अंदर सिर्फ जाएंगे हमारे टमाटर, नमक और हल्दी, बाकी हमारी ये सारी चीज़ें पक गई और इसके साथ साथ में डाल देंगे ये सारी चीज़ें जो बचा हुआ है, आलू, सोयाबीन, आगे आगे दिखा। ये देखो आलू डालने हैं, सोयाबीन डालने हैं और मटर डालने हैं। अभी मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले हैं, टमाटर डालने के बाद ये टमाटर मैंने अभी इसमें डाले नहीं है, इसमें डाले मैंने लहसुन। ये देखो लहसुन, मिर्ची और अदरक मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये हमारे पक रहे हैं। पकने के बाद डालूंगी मैं इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद वही आपको पता है ओबियस बात है, टमाटर डालने के बाद मैं डालूंगी हल्दी और नमक और फिर हमारे चावल धो के। तो ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ इनकी तैयारियाँ, ये बना लेती हूँ और साथ साथ में मैं बनाऊँगी अभी रायता। तो रायते से कर लेती हूँ रफ। ये है हमारा रायता, तो मैं डाल देती हूँ पहले से दही। सारा काम जल्दी जल्दी एक साथ में जल्दी जल्दी हो जाएगा। साथ में मैं वो संभाल लूंगी। दही थोड़ी डार्क है, इसमें पानी की जरूरत है, तो इसमें डाल दिया मैंने पानी और साथ एक साथ हमारे दो काम हो जाएंगे, रायता भी बन जाएगा। क्योंकि ये काटने का ये फायदा है कि साथ में काटने के बाद कुछ काटने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से बैठ के मैंने काटा सब कुछ आलू का। ये सारी चीजें धो के पहले ही रख रखी है मैंने,
धोने के बाद काटी थी मैंने। और अभी हमारा रायता भी साथ साथ में बन रहा है और हमारे प्याज भी भून रही हैं। प्याज भूनने के बाद डालेंगे इसमें टमाटर। ये हमारी रफली हो गई है, इसको ढक देती 2 मिनट के लिए। ये रफ हो गई हमारी, इसको ढक देती 2 मिनट के लिए। और ये हमारे प्याज भी भून रहे हैं, ये देखो। आ गया कितना, ये देखो हमारे प्याज भी भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर। ये हमारे टमाटर, डालेंगे टमाटर। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी और नमक, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से गल जाएं और हमारी हल्दी भी पक जाए। ये गया हमारा स्वाद के अनुसार नमक। इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं निकाल लेती हूँ चावल। ये हमारे चावल, ये है चावल बनास्पति चावल है, टुकड़े वाले, साबुत वाले नहीं, टुकड़े वाले। ये मैंने निकाल लिए हैं चावल, इनको मैं धो लेती हूँ, तब तक हमारा मसाला पक रहा है। ये धो दिए मैंने चावल। धोने का मतलब ये है कि जो मिट्टी वगैरह है, डस्ट वगैरह है या कुछ भी है, अगर लग रहा है कि कुछ है तो वो निकल जाता है। ये धो दिए मैंने चावल और हमारा मसाला भी पक रहा है। ये देखो इसमें रेडी हो गया पक के। ये देखो हमारे टमाटर भी गल गए हैं। इनको मैश कर देते अच्छे से। साथ में मैंने लेती हूँ पानी चावलों में डालने के लिए। ये देखो हमारा सूप तैयार हो गया, इसने तेल ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सोयाबीन, जो हमने देखो पहले से ही धो के रखी थी और धो भी रखी अच्छे से। ये देखो इनका पानी निकालने का मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ में भी डाल देती हूँ मटर, ये भी मैंने भिगो के रखी थी। मैंने चावल छोड़ दिए हैं, ये देखो हमारे चावल, नमकीन चावल मैंने छोड़ दिए। इसी में मैंने डाल दिए हैं मटर, सोयाबीन, आलू और चावल, सारी चीज़ें डाल के कंप्लीट हो गया। और पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको कर देते हैं कुकर से कवर और इसको छोड़ देते हैं। बना लेते हैं अपना रायता जो बचा हुआ है, इसमें डालना है। सिर्फ रायते में डालना बूंदी का। ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया, इसमें सिर्फ बूंदी डालनी है और प्याज डालने हैं। तो ठीक है जी, मैं कर देती हूँ इसको कवर और मिलते हैं आप सबको बनने के बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके। और थोड़े से पड़े हैं बर्तन, ये देखो बर्तन हो गए हैं, तो ये कर लेती हूँ मैं बर्तन। ठीक है जी, पहले इसको कर देती हूँ कवर। मैंने कवर कर दिया है चावलों को, यानी कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। और ये रायते में मुझे डालना है अभी बूंदी और प्याज। मैं डाल देती हूँ बूंदी और प्याज। ये डाल देती हूँ हमारी बूंदी
एक बार में और बन जाएगी हमारी, एक बैग का और बन जाएगा हमारा बूंदी का। इतनी बच रही है। अब इसमें मैं डालती हूँ प्याज। चावलों के साथ रायता तो लगता ही है। इसको मैं निकाल लूंगी और मेरे पास है इसके लिए हमारा रायता। प्याज, ये देखो ये सारी चीज़ें हमारा रायता बन गया है और इसको कर देते हैं कवर जब तक हमारी बूंदी भी भीग जाएगी। देते हैं कवर और चावल हमारे बन रहे हैं। तो इसको अब मुझे करनी है सिर्फ ये जो बर्तन हो गए थे इतने सारे, अब मुझे सिर्फ ये बर्तन करने हैं। इन सब बर्तनों को उठा इतने सारे बर्तन और ये भी है। इन बर्तनों को रखूंगी ऊपर और यहाँ पे जगह बना तो रसोई को भी करूँगी अच्छे से साफ। और हमारा सारी चीज़ें हो गई है कंप्लीट। तो ठीक है जी, मैं तो जल्दी जल्दी बर्तनों के बाद मिलते हैं। जब तक हमारे नमकीन चावल बन जाएंगे और फिर लेंगे भी नमकीन चावलों का। अब हमारे बर्तन कर लूँगी। हमारे रसोई सारी क्लीन कर दिया। ये देखो रसोई क्लीन होने के बाद ये नहीं लगता कि खराब पड़ा ये सारा। ये देखो अब बर्तन रह गए तो कर लेती हूँ बर्तन। आज थोड़े बर्तन ज़्यादा हो गए क्योंकि जूस वगैरह बनाया था, बनाना शेक बनाया था और चावलों के बर्तन हो गए थे यानी काट पीट छोक के। और जो हमने चाय वाय के 1-2 बर्तन थे तो इसलिए थोड़े बर्तन ज़्यादा हो गए हैं। इनको कर देते जल्दी जल्दी बन जाएंगे नमकीन चावल। तब तक बच्चे को मैंने बोल दिया नहा लेंगे और मैं कर देती हूँ बर्तन। ठीक है जी, हर हर महादेव। धो दिए हैं और 1-2 बर्तन रह गए हैं। इसके बाद बच्चे नहा रहे हैं, फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। ये मैंने कर दिए हैं बर्तन भी कंप्लीट। उसके बाद लगाएंगे झाड़ू और बच्चे नहा रहे हैं। खाना भी हो गया, बना लिया, बर्तन भी वॉश कर दिए और घर का काम भी हो गया और पता भी नहीं चला कि खेल खेल में कब काम हो गया। नहीं, बच्चों के होने के बाद घर में ना काम का पता नहीं चलता ये किस टाइम हो जाता खाने वाने का। नहीं तो अकेली रहती हूँ ना तो खाने का मन करता है, ना बनाने का मन करता है और ना ही काम करने का मन करता है कुछ। मैं कर लेती हूँ ये सब। उसके बाद करूँगी मैं झाड़ू। बेड के साथ हो गए हैं हमारे बर्तन। बस चम्मच वगैरह चप्पू वगैरह रह गए हैं। बस हमारे ये चप्पू वगैरह और बर्तन वगैरह चम्मच रह गई है। ये हमारे कंप्लीट सारा काम। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। कल लगाया था मैंने पोछा, आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। कल शाम को ही 5 बजे मैंने पोछा लगाया था। घर साफ है, अगर मन किया फिर शाम को फिर लगा दूंगी पोछा। पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे भी घर पूरा साफ है, कोई मैसी नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है, फिर भी मेरा मन कर रहा है झाड़ू लगाने क्योंकि एक बार फिर लगा देते हैं झाड़ू। ये हो गई हमारी रसोई साफ कंप्लीट। तो अभी लगाएंगे झाड़ू। झाड़ू लेके आती हूँ। ये ले ली मैंने झाड़ू और सबसे पहले रसोई से ही क्लीनिंग होगी तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। ठीक है जी, हर हर महादेव। सफाई करके ही आपको मिलूंगी। मैंने रसोई की झाड़ू लगा दी और मैं आ गई हूँ अंदर। ये देखो मैसी पड़ा हुआ है, इसको साफ करूंगी और पूरा घर कंप्लीट करूंगी सफाई से। उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ कि घर की सफाई हो गई है या नहीं। ये है झाड़ू, रसोई की मैंने लगा दी है। जब तक चावल बनेंगे बच्चे नहा लेंगे और मैं ये कर देती हूँ झाड़ू वगैरह। उसके बाद फिर मैं भी मुँह धोऊंगी क्योंकि मैंने एलोवेरा लगाया था, अभी तक मुँह नहीं धोया। तो ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ झाड़ू और ये सफाई। हर हर महादेव। और सफाई वगैरह ये देखो बहुत अच्छे से हो गई है। ये नहीं है कि देखो नहीं हुई है, ये देखो बहुत अच्छे से हो गई है। और पायदान भी बिछा दिए हैं, एक यहाँ बिछा दिया है बेड के साइड में और एक यहाँ पर बिछा दिया ताकि बच्चे पैर साफ करके दोनों साइड से कहीं से भी चढ़े तो चद्दर पर मिट्टी ना लेके जाए। तो मैंने क्लीनिंग कर लिया। ये देखो सारी, और ये दोनों नहा चुके हैं। ये देखो नहा के आराम से बैठ गए हैं
और ये देखो रसोई भी सारा क्लीन हो गया, चावल भी बन गए हैं। वो देखो में रखे हैं, मैंने अपना गर्म पानी चढ़ा रखा है ताकि मैं भी नहा लूँ, और ये दोनों नहा चुके हैं और सारा क्लीनिंग कर दिया है मैंने। ये देखो सारी डस्टिंग वगैरह सारा कर दिया है, कंप्लीट हो गया और चावल हमारे बन गए हैं। तो पहले हम कर लेते हैं पेट पूजा, उसके बाद नहाना वाना करेंगे और रेस्ट करेंगे आराम से। तो अभी हमारे चावल बहुत अच्छे से बन गए हैं, नहीं बने हैं, आप सबको दिखा देती हूँ। ओह माय गॉड, एक हाथ से निकालने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ये देखो हमारे नमकीन चावल बन गए हैं, ये देखो हमारे नमकीन चावल बन गए हैं। हमारे नमकीन चावल ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, तो मैं डाल देती हूँ बच्चों के और रायते के साथ एंजॉय करते हैं। ठीक है जी, हर हर महादेव, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट में, या कि मैं उस खाने के बाद 1-2 बर्तनों की वो मैं वॉश नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। खाने के बाद मैं नहाऊंगी, नहा के फिर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, बच्चों के साथ खेलेंगे, बेड पे गेम वगैरह खेलेंगे, लूडो वगैरह खेलेंगे। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। मैं खा लेती हूँ चावल और रायते के साथ डाल के दे देती हूँ बच्चों के लिए। हम करते हैं एंजॉय नमकीन चावल। ठीक है जी, हर हर महादेव। है हमारे गर्मा गर्म नमकीन चावल, जिसमें है मटर, आलू और सोयाबीन, और ये हमारा बूंदी और प्याज का रायता। तो ठीक है जी, हम करते एंजॉय, और मैंने बच्चों के लिए भी डाल दिया है, ये रहा, और छोटे वाली बच्चे का भी रायता, ये रहा। तो हम करते हैं एंजॉय रायते के साथ। ठीक है जी, हर हर महादेव। जिसको खाने आ जाइए जी, ये है हमारे नमकीन चावल।